अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आपको हज की मुबारक देना चाह रही थी। आप सबको, तमाम मुस्लिम उम्मा जितने भी हैं, जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको मैं हज की मुबारक देती हूँ। तो अल्लाह उन सब का हज कबूल करें जिन्होंने इस साल इस फ़र्ज़ को अदा किया, और अगले साल अल्लाह हम सबको भी और जो और भी हैं ख्वाहिशमंद, उन सबको अल्लाह हज करने की तौफीक अता करें। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, यहाँ पर मैं बाहर बैठी थी, सुबह का टाइम था और बस मैं उठी और किचन में आई। सबसे पहले मैंने सब तरफ के विंडो डोर सब कुछ खोला कि मौसम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही गर्म हुआ है। हर तरफ ही गर्मी फैली हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये भी एक अल्लाह का क्या कहते हैं, हमारे लिए रहमत है। तो शुक्र अदा करना चाहिए हमें अल्लाह की। और उसके बाद बस सबसे पहले मैंने इनको, अपनी मुर्गियों को खोला, इनको खाने पीने के लिए इनको दिया, और फिर ये बस आगे पीछे घास खाने लगी और धूप वगैरह एंजॉय कर रही थी, थोड़ा रिलैक्स कर रही थी धूप। तो बस मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठी, थोड़ा ठंडक भी थी, छाँव में बैठी थी, थोड़ा सा शेड में ना, तो ऐसे थोड़ी सी ठंड सी थी। तो उसके बाद फिर उठकर मैं किचन में चली गई, अपना नाश्ता वगैरह तैयार किया। मैंने कहा चलो कर लूँ, अपने लिए, हस्बैंड के लिए बनाया, और बच्चे वगैरह तो वो उठ के अपना खुद ही बना लेते हैं ब्रेकफास्ट, जो उन्होंने खाना होता है वो अपनी चॉइस से बना लेते हैं। तो बस मैं यही बस तैयारी कर रही थी। मैंने कहा पहले तो सोच रही थी क्या बनाऊं, और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ये आज पराठा बनाती हैं और साथ उसके ऑमलेट बनाती हूँ मिक्स वेज का, और साथ ही अपनी चाय बनाई थी। तो बस यही नाश्ता किया, और फिर बस प्लान था कि कुछ शॉपिंग करने का, उसके लिए फिर नाश्ता करके फ़ौरन से ही मैंने मीट वगैरह निकाला हुआ था। तो मैंने कहा चलो ये अपना कुकिंग कर दूं, तो शाम को फिर मुझे कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बस मैं करके साथ ही मैंने मटन और चने की दाल बनानी थी, तो ये बनाकर बस ये रेडी हो गया। तो इसको मैंने फिर कवर करके, तो फिर हम लोग चले गए। तो बस सिंपल मैंने प्याज को ब्राउन किया और उसमें मीट डाला, मसाले डाले, और ये टिन वाला टमाटो डाले, और फिर चने की दाल ना मैंने सेपरेट बॉईल करने की रखी थी। तो बस उसको डालकर, और बस थोड़ा सा मतलब यह कि भून के, और वो हंडिया तैयार हो गई थी। और फिर उसके बाद हम लोग निकल आए शॉपिंग। ये बर्मिंघम आई थी, तो काफ़ी माशाल्लाह यहाँ पर भी काफ़ी रश थी, बंदे आगे पीछे, लोग काफ़ी घूम फिर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, खा पी रहे थे, वेदर को भी इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर एक शॉप में आई, स्टोर में बड़े में, तो बेटी है उसने ये ज्वेलरी देखी। मैं तो बस ये है कि उसकी सैंडल के ही पीछे लगी हूँ कि अगर उसकी सैंडल मिल जाए तो शुक्र है, लेकिन वो भी यहाँ से नहीं मिली। लेकिन चलो, उसको ये ज्वेलरी पसंद आ गई, बस यही लिया, और फिर हम लोग यहाँ से निकल आए थे। तो बस पूरा ये है कि बर्मिंघम भी मेरी छानबीन यही चल रही थी कि चलो इसकी सैंडल मिल जाए बेटी की। तो देखे ना, इत्तेफाक की बात है, कई दफ़ा कि ऐसा हो ही जाता है कि जिस चीज़ की आपको तलाश होती है, जो आपको चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो आपको इतना भी ढूंढने से, तलाश करने से नहीं मिलती। तो यही चीज़ ये, जब आपको कहीं पर कोई चीज़ अच्छी लग जाए, आप वो फ़ौरन से ग्रैब करें और ले लें, और किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना। तो बस यही कर रहे थे, शॉपिंग का आगे पीछे। और फिर यहाँ पर मैं टीके मैक्स आई। टीके मैक्स तो मैं किसी भी टाउन में जाऊँ तो टीके मैक्स का मैंने राउंड लाजमी लगाना है। तो कुछ ना कुछ देखती हूँ मैं यहाँ पर के कुछ पसंद आ जाए। तो बस यहाँ पर ये कुछ देख रही थी। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये डिशें इतनी अच्छी लग रही थी ना, कि इस तरह से भी सिमिलर मेरे पास घर पे पड़ी हुई हैं। तो लेकिन फिर भी देखकर मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देती हूँ। और उसके बाद आगे पीछे बस ये कि देख रही थी, फिर भी चलो अगर बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ पसंद आ गई या कुछ चाहिए हो, क्योंकि समटाइम्स कि आप कहीं भी जाते हैं ना, या शॉपिंग के लिए या किसी और स्टफ़ के लिए अगर आप जा भी रहे हैं, तो आपके माइंड से ही निकल जाता है कि आपको कभी कोई चीज़ चाहिए थी, किचन से रिलेटेड हो या कोई और घर की कोई चीज़ हो।
तो अगर आप देखेंगे उससे मिलती जुलती तो आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी, तो फिर आप ले सकते हैं। तो इसीलिए कई दफ़ा मैं ऐसे राउंड लगाती रहती हूँ कि चलो कोई चीज़ पसंद आ गई या कोई चीज़ याद आ गई कि ये घर पे मिसिंग है, किसी चीज़ में आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फिर आप तब भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी अच्छे डिशें, बाउल्स वगैरह और इस तरह से ये काफ़ी आई थी। तो ये तो मुझे, ये जैसे आपको ऑरेंज में नज़र आ रही हैं, येलो में, ये काफ़ी अच्छी मुझे लगी थी। तो बस आगे पीछे यहाँ पर मैं चीज़ें देख ही रही थी कि बेटी भी कुछ बता रही थी, और ये था एक ट्राइफल का बाउल, काफ़ी ये अच्छा था, ग्लास में बना था। तो बस ये भी देखा और कुछ सोच में कि लूँ या नहीं लूँ, लेकिन बस सोच कर कुछ पता नहीं कुछ ख्याल आ कुछ ऐसा ख्याल में आया कि नहीं मैं ले सकती। नसीब की बात ही होती है ना, कई दफ़ा आपके नसीब में नहीं होता कि आपने ये चीज़ आज लेनी है, किसी और दिन भी हो सकती है, आपकी आज किस्मत में नहीं है। तो इसलिए मैं वो देख कर ढूंढ ढांड के उसको खोल खाल के उसकी छानबीन की और फिर उसको छोड़ के आ गई। लेकिन चलो इंशाल्लाह अगर फिर मैं गई तो मुझे ये डिश नज़र आई है बाउल, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर ले लूँगी। लेकिन आज के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो बस यही चंद चीज़ें देख रही थी। तो उसके बाद फिर ये मुझे यहाँ पर एक कप्स नज़र आए, मग्स किस्म के हैं, तो वो मैंने बस लिए नहीं देखे, वो भी देखे ही थे सिर्फ ये वाले। तो काफ़ी ये भी अच्छे मग बने हुए थे, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास ग्लास में इतने हैं ना कि मैं पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे मॉडर्न से मैं फैंसी से ऐसे लेकर आई थी। तो बस ये भी मैंने देखकर छोड़ दिया। तो ये 2 का पैक होता है। तो बस आगे पीछे छोटी मोटी चीज़ें देख रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ से मैं आ गए थे आलम रॉक में। तो यहाँ पर हमने कहा चलो एक और ट्राई यहाँ पर भी कर लेते हैं, कुछ मिल जाए। लेकिन यहाँ पर भी हमें नाकामी हुई। तो चलें कोई बात नहीं। तो बस हम लोगों ने फिर यहाँ पर, बेटी को भूख लगी, सबसे पहले तो हम लोग रेस्टोरेंट देखे, सब पैक थे, इतनी रश थी और गर्मी भी थी, लोग फिर खाना पीने का भी टाइम था। तो बस उन लोगों ने, हम लोग यहाँ पर फिर एक जगह है थी बैठ के खाने की, तो बस ये मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और बेटी ने बर्गर लिया। तो ये हम लोगों ने खाया और साथ ठंडा ठंडा ड्रिंक पिया और थोड़ा सा सुकून मिला। और फिर यहाँ से ही चंद ग्रोसरी की चीज़ें ली और फिर हम लोग निकल आए थे घर। तो यहाँ फिर मैंने ये वाटरमेलन कट किया, काफ़ी गर्मी थी तो मैंने कहा चलो वाटरमेलन, मेलन कहाँ से आ गया, वाटरमेलन है ये, तरबूज जोन सा है, इसको मैंने कट किया कि चलो ये थोड़ा ठंडा है ये खाऊं और थोड़ा सा ये है कि सुकून मिल जाएगा। तो कुछ ख़ास नहीं था, इतना मीठा नहीं था। तो ये देखें मेरे चिकन के अंडे, उनको भी मैंने वाटरमेलन डाला। तो ये फिर उनके लिए मैंने कट करके ना उनको भी थोड़ा दिया। तो ठंडा ठंडा था माशाल्लाह, उन्होंने भी काफ़ी इंजॉय करके खाया। तो बस अंडे मैंने कलेक्ट किए और अंदर चली गई, बस बैठी थी थोड़ी देर, इनको मैंने कहा चलो। तो बस आज की मेरी ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को फुली देखें और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त लेती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।